ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा हम सभी के अति मीठे अति प्यारे पिता इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को दुख धाम से सुख धाम, कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे में, कंसपुरी से कृष्णपुरी, रावण राज्य से राम राज्य, विषय सागर से क्षीर सागर में लेने आते हैं। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को वास्तविक ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम भूल गए हो। तो जिसको प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा ने हम बच्चों को पहले अपनी पहचान दी, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, और तुम सभी आत्माएं वर्तमान समय सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियां चाहते हो। इससे सिद्ध है कि पहले आप इन सब बातों से, इन सब गुणों से भरपूर थे। जैसे किसी व्यक्ति का भोजन की जरूरत होती, भूख होती है तो भोजन चाहिए, पानी की कमी होती है तो पानी चाहिए, जब भूख नहीं होती तो कभी भी उसको भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम सब आत्माएं सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए, ग्रंथ पढ़े, वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े, तीर्थ यात्राएं की, जब तप किए, और कहा कि नयनहीन को प्रभु राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं। तो पिता परमात्मा आकर के हमको सबसे पहले अपनी पहचान देकर कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माओं की ये नीड है। तो वास्तव में तुम सब आत्माएं इन गुणों से शक्तियों से भरपूर थे। और दूसरी बात, तुम मुझ पिता की संतान हो, तो मैं तुम्हारा पिता ज्ञान आनंद शांति प्रेम सुख पवित्रता शक्तियों का भंडार और दाता हूं, सागर हूं। सागर के बच्चे आप भी मास्टर सागर ही थे। जब ये सृष्टि आरंभ हुई तो तुम इसी सृष्टि में स्वर्ग में आए थे। ये सृष्टि हेवन थी, पैराडाइज था, बैकुंठ था, स्वर्ग था। तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये सृष्टि राम राज्य था, जहां लक्ष्मी और नारायण राज्य करते थे। इसको हेवन पैराडाइज स्वर्ग बहिष्ठ जन्नत कहा जाता है। लेकिन जैसे ही द्वापर युग में तुम देह अभिमान में आए, तो 5 विकारों ने तुम्हें पकड़ लिया, अर्थात 5 विकार प्रकट हो गए, जिसने तुम्हें तुम्हारे सुख शांति खुशी सब शक्तियां सब गुण लूट लिए। और तुम मेरी आरती में भी कहते रहे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके ये समझाया कि तुम आत्माओं के सबसे महान से महान शत्रु, जिसे डेविल जिसे राक्षस कहा जाए, ये 5 विकार हैं, जिनको दूसरे शब्दों में रावण कहा जाता है। रावण का अर्थ है रुलाने वाला,
जो इंग्लिश पीपल इसे शैतान कहते हैं, मोहम्मदन और पर्शियन लैंग्वेज में इसको शैतान कहते हैं। इन 5 विकारों ने ही सर्व आत्माओं को कौड़ी तुल्य पतित तमो प्रधान बना दिया। तो आत्माओं के तमो प्रधान बनने से ये प्रकृति, 5 तत्व और सारी पशु पक्षी जानवर आदि सारे ही तमो प्रधान हो जाते हैं। जैसे घर में कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अगर चरित्रहीन हो जाता है तो सारे घर पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार तुम आत्माओं के गिरावट में आने से ही पतन हुआ। जो भारत श्रेष्ठाचारी था, हीरे जवाहरात के महल थे, शेर गाय एक घाट पानी पीते थे, दूध घी की नदियां बहती थी, आज वो कंगाल हो गया। मानव जो देवता थे, मानव और दानव बन गए। तो उसका कारण ये 5 विकार है। 5 विकार ही नरक का द्वार है। तो परम पिता परमात्मा जो सदगति दाता, कल्याणकारी, जो दुख हरता सुख करता है, इन्हीं 5 विकारों पर ही जीत प्राप्त कराने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। इन्हीं विकारों के कारण ही हमारा बिल्कुल पतन हो गया। बुद्धिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन, कलाहीन हो गए, अपने आप को भूल गए, बाप को भूल गए, घर को भूल गए, स्वधर्म को भूल गए और अपने निज धाम को भूल गए। तो बाप आकर के कहते हैं, जब तक इन विकारों पर आत्माएं जीत प्राप्त नहीं करेंगी, इस रावण पर विजय प्राप्त नहीं करेंगी, तब तक इस सृष्टि पर राम राज्य आ नहीं सकता। क्योंकि हमारे महात्मा गांधी बापू जी की भी यही इच्छा थी, सारे भारतवासी यही चाहते थे कि राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य कोई ना ला सका, ना कोई योजना है। तो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हैं, हमें आत्मिक पहचान दे करके यही बताते हैं कि वास्तव में ये 5 विकार तुम्हारे अंदर प्रवेश होते हैं, ये अभिमान के कारण। जैसे गंदगी और गंदे पानी के कारण मच्छर पैदा होते हैं और मलेरिया और अनेकों रोग पैदा हो जाते हैं। तो दुख का कारण ये 5 विकार है, जिसको शैतान, रावण कहते हैं। शैतान को ही जलाया जाता है। हम हर वर्ष द्वापर युग से इस रावण को जलाते आते हैं। हर वर्ष सोचते हैं, खुशियां मनाते हैं कि रावण जल गया, लेकिन रावण का पुतला तो जलाया, लेकिन रावण तो जला नहीं। और ये भी एक संसार का नियम है, पुतला उसी का बना के जलाते हैं जो लिविंग होता है, जो जिंदा होता है। जैसे मान लीजिए आज कोई फैक्ट्री का मालिक है, अपने वर्कर्स को पैसे नहीं देता है, तो सारे वर्कर दुखी होकर के लास्ट में हाय हाय करते हैं और उसका पुतला बना के जलाते हैं। उसी का पुतला जलाते हैं, ना कि उसके पिता का या दादा का। जो पहले मर चुके हैं उसका पुतला बनाने की जरूरत ही नहीं, वो तो मर ही गए। पुतला हमेशा उसी का जलाया जाता है, उसी के सामने कि हमारे लिए तुम मर गए, जल गए। तो जिस रावण का हम पुतला जला रहे हैं, वो रावण आज जिंदा है। वो रावण, इसलिए इस दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है, कंसपुरी कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा हमें सहज ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे करके इन 5 विकारों पर जीत प्राप्त कराते हैं। तो इन 5 विकारों को ही माया, रावण कहा गया है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, तुम्हारे सबसे शत्रु ही यही है। ये तुम्हारे शत्रु ज्ञान, विज्ञान और सारी जितनी योग्यता है उसको नष्ट करके तमो प्रधान बना। तो बाबा आकर के हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे करके
5 विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं, जिसको हम रावण 5 विकार माया जीत कहते हैं। तो जैसे ही इन 5 विकारों पर हम जीत प्राप्त करते हैं, उसी समय ऑटोमेटिकली ये पांचों तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा आकर के कहते हैं, जब तुम रावण 5 विकारों पर जीत प्राप्त करते हो, तो ये प्रकृति भी तुम्हारा सामना करती है, क्योंकि प्रकृति कहती है कि हे आत्माओं, तुमने प्रकृति का ये शरीर लेकर के, 5 तत्वों का शरीर लेकर के संसार में घोर पाप किए हैं, अत्याचार किए, अन्याय किया है। तो प्रकृति भी दुख देती है, कहीं पर मूसलाधार बरसात होती है, कहीं तूफान आते हैं, कहीं आगजनी होती है, कहीं आकाश से आग बरसती है, जंगलों में आग लग जाती है, मानव दानव बन जाता है। तो जैसे ही हम आत्माएं इन 5 विकारों पर जीत प्राप्त करती है, तो ये पांचों तत्व भी शांत हो जाते हैं। तो हम माया जीत और इस प्रकृति पर भी जीत प्राप्त करते हैं। चाहे प्रकृति कितने भी हमारे सामने कठिनाई लाती है, लेकिन इन 5 विकारों को जीतने से हम ऑटोमेटिकली प्रकृति जीत भी बन जाते हैं। तो बाप आकर के माया जीत, रावण पर जीत प्राप्त करके प्रकृति जीत बना के 5 विकार माया के और 5 तत्व 10 को हम हराते हैं। 10 हरा दशहरा 10 को हराते हैं, तब हम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विश्व जीत बनते हैं और आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है। तो इसके पश्चात ही इस सृष्टि पर सतयुग आता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, हेवन पैराडाइज बैकुंठ बन जाता है। तो बाप कहते हैं, सतयुगी दुनिया में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, उसका जो राज तिलक समारोह मनाते हैं, वही दीपावली है, जब हर आत्मा का आत्मा रूपी दीपक जला हुआ है, अर्थात सोल कॉन्शियस में, आत्मिक स्मृति में है। घर घर में हर एक आत्मा का दीपक जला हुआ है, अर्थात आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मिक स्मृति में आने से ही, जैसे बल्ब जलाने से, रोशनी जलाने से, दिया जलाने से अंधकार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, हम अंधकार को भगाते नहीं हैं। इसी प्रकार 5 तत्वों को हम भगाते नहीं हैं, लेकिन आत्मिक स्मृति में आने से, श्री बाबा को याद करने से ये ऑटोमेटिकली विकार दूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम बच्चों को आकर के लाइट हाउस, वाइट हाउस बनाता हूँ, जिससे ये प्रकृति भी चारों तरफ शांत हो जाती है और सर्व आत्माएं सुखी बन जाती हैं, पावन बन जाती हैं, और घर घर में सच्ची सच्ची दीपावली, अर्थात घर घर में सभी आत्माएं की जोत जग जाती है, अर्थात ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप पवित्र बन जाती हैं। गुणों के श्रृंगारे जाते हैं, अंतर्मुक्ता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, पवित्रता, निर्भयता, अडोलता, एकाग्रता, ये सारे गुण आत्मा के फिर से प्रकट होते हैं। तो ये दैवी गुण हैं, तो इसलिए भारत भूमि फिर से देव भूमि बन जाती है। तो भले हम आज तक हम कागज़ का पुतला बना के जलाते आए, लेकिन असली रावण तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो जो योग अग्नि से ही समाप्त होता है। और रावण के मारते समय जो ड्रामा दिखाते हैं, तो विभीषण कहता है कि हे राम, ये जो रावण है, इसकी नाभि में अमृत है, जब तक इसको अग्नि बाण नहीं मारोगे, अमृत नहीं खत्म होगा, तब तक ये रावण मर नहीं सकता। वास्तव में देखा जाए तो जो मनुष्य आत्माएं हैं, वो विकारों को ही अमृत मान बैठी हैं और कहती विकारों के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। वास्तव में पवित्र दुनिया थी,
जहाँ योग बल द्वारा ही संतान उत्पन्न होती है, तो आज रावण ही, पांच विकार ही सबके हृदय पर निवास करता है और अमृत के समान बैठ के आत्माएं उसे त्यागना ही नहीं चाहती हैं। कहते ये तो हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े साधु सन्यासी संत महात्माएं फेल हो गए, ज्ञानी फेल हो गए, देवताओं को भी इसका झूठे कलंक लगाए। तो पिता परमात्मा इस समय पर आकर के रावण पांच विकारों पर जीत प्राप्त करा के हमें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्र जीत और सबके हृदयों को पर जीत प्राप्त कराते हैं, विश्व जीत बनाते हैं। तो प्रैक्टिकल में ऐसी दुनिया आ रही है। अब सृष्टि की वही दशा है, सब आत्माएं मान चुकी है कि अब सृष्टि का परिवर्तन होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बल्कि शिव बाबा, हम शिव शक्ति और पांडव सेना के द्वारा फिर से वो कार्य करा करके प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्र जीत बना रहे हैं। जो वास्तव में असली रावण राज्य खत्म होकर के अब राम राज्य आने वाला है। समय निश्चित है, समय पर ही सूर्य प्रकट होता है, दिन होता है। अब समय अनुसार अब कलयुग का अंत बेला है, जिसके लिए कहा गया बना जगत बारूद की ढेरी, मौत लगाती निश दिन फेरी, केवल चार घड़ी दिन का तू बना हुआ मेहमान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। हीरे जैसा जन्म यही है, सत्य पिता का संग यही है, इसी संग से बन जाएगा सतयुग देव महान, अब तो जाग जाग इंसान। गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। अब हे आत्माओं, हे हमारे भाई बहनों, अब रावण राज्य जा रहा है, राम राज्य आ रहा है। ये कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए हैं। जागो भाई, जागो बहनों, फिर भारत में शिव आए, फिर भारत में शिव आए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।